नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी once again. So friends, we are going to continue with the topic banking, under which we are studying recurring deposit. Okay. I hope you have watched the previous videos. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए ताकि ये क्वेश्चन आपको सुपर इजी लगे। ओके मित्रों। ओके, but again, as usual, before we continue with the question, there is a general question on your screen. Which is the oldest bank in India which is still operational? मतलब अभी भी वो functional है. Okay, which is the oldest bank in India which is still functional? Okay friends, so I'm waiting for your answer in the comment box. और जैसी वीडियो खत्म होने वाला होगा तो डेफिनेटली विल गेट द आंसर विथ यू। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। Amit deposited rupees 150 per month in a bank. ये क्या है फ्रेंड्स? दिस इज रुपीज 150 विच इज द मंथली इंस्टॉलमेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये मंथली इंस्टॉलमेंट, ये जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, ये सब मैंने बेसिक जो टर्म्स है मैंने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस आल्सो। ओके फ्रेंड्स, Amit deposited 150 rupees per month in a bank for 8 months. Okay, this is the time for which he is depositing this particular money under recurring deposit scheme, matlab under RD scheme. Okay. Now, what will be the maturity value of his deposits if the rate of interest is 8% per annum and the interest is calculated at the end of every month? So basically, friends, हमें बोल क्या रहा है? What will be the maturity value? Again, I'm telling you, see, maturity value क्या होता है? ये सब मैंने डिस्कस किया पुराने वीडियोस में। सो प्लीज उसको आप देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट्स? जो इतने सारे पैसे जो जमा कर रहा है हर महीने, तो उसका मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा? ओके, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई हैं हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। अमिट डिपॉजिटेड रुपीज 150 पर मंथ, मतलब क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट विच वी डोनोट बाय पी। ओके, सो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है फ्रेंड्स? वो है रुपीज 150। ओके, इन अ बैंक फॉर 8 मंथ्स, यानी उसका टाइम पीरियड क्या है? 8 मंथ्स। वैसे ही मैंने बोल कर रखा है कि अगर टाइम पीरियड ईयर्स में भी दिया तो यू हैव टू कन्वर्ट इन मंथ्स। ओके, मतलब कितने मंथ्स हो रहे हैं टोटल टाइम में। तो यहाँ तो ऑलरेडी मंथ्स में दिया तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एन से। एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स, और वो कितना है फ्रेंड्स? वो है 8 मंथ्स। ओके, सो आपका एन कितना है? वो है 8 मंथ्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, यानी कि आर इज हाउ मच फ्रेंड्स? वो है 8% पर एनम। तो अल्टीमेटली में फाइन क्या करना है? MV, maturity value is what we have to calculate. Okay friends, अभी maturity value क्या आता है? Just I told you, please watch the previous video. Okay, चलो इसमें ही मैं कुछ कोशिश करूंगा समझाने का, but you have to watch the previous video also. Okay, so देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट 150 है, नंबर ऑफ मंथ्स कितना? 8 मंथ्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, सो वी हैव टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। सो एज आई टोल्ड यू, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू इज व्हाट द सम डिपॉजिटेड, यानी कि आपने टोटल कितना पैसा जमा किया बैंक में। ओके, वो तो आपको मिलना ही चाहिए, इजंट इट? आफ्टर योर टर्म गेट्स ओवर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ मैच्योरिटी। टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब हो गया तो ऑब्वियसली बात है ना, बैंक आपको पैसे वापस करेगा, लेकिन कितना करेगा? जितना आपने डिपॉजिट किया, विच इज हाउ मच? सम डिपॉजिटेड प्लस व्हाट? प्लस द इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा बैंक से तो फायदा क्या है वहां पे जमा करने का? ठीक है, यानी दिस इज योर मेन प्रॉफिट, दिस इज योर मेन बेनिफिट फ्रॉम द बैंक। ओके, सो टोटल मनी कितना है? मैच्योरिटी वैल्यू विच इज नथिंग बट सम डिपॉजिटेड प्लस द इंटरेस्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया पहले भी। ओके, चलिए, तो मैच्योरिटी वैल्यू में फाइंड करना है तो हमें क्या? सम डिपॉजिटेड। सम डिपॉजिटेड क्या बोला है मैंने? नंबर ऑफ मंथ्स इनटू मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि कितने महीने तक आपने जमा किया और हर महीने कितना जमा किया, ये ना काफी इजी है। नंबर ऑफ मंथ्स इनटू मंथली इंस्टॉलमेंट विल गिव यू सम डिपॉजिटेड, एंड प्लस इंटरेस्ट का मतलब क्या है? प्लस आई। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? देखिए एन हमें पता है विच इज हाउ मच? 8 मंथ्स, और पी भी हमें पता है विच इज 150। तो इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। द मेन थिंग इज इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर 8 मंथ्स कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो आई होप यू नो द फॉर्मूला फॉर द इंटरेस्ट कितना होता है फ्रेंड्स? पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ओके मित्रों, चलिए अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। पी कितना है? पी इज 150, तो यहाँ पे आप लिख दो 150 इंटू एन कितना है फ्रेंड्स? ये है 8, तो यहाँ पे आप 8 लिख दो इंटू एन प्लस वन, मतलब 8 प्लस 1, बिकॉज एन इज 8 एंड 8 प्लस 1 इज हाउ मच? 9, तो यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स? 8 है, तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। ओके, इज सो इजी मैन। नाउ नीचे क्या है? 2 इंटू 12 इंटू 100, तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 12 इंटू 100, isn't it? करना क्या आपको? एक बस सिंप्लीफाई कर देना है इसे, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या है? अगर मैं 4 से करूँ तो 4 टू जा 8, राइट?
एंड दिस इज हाउ मच, 4 3 जा 12। ओके, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इजंट इट? और अब ये क्या है, ये 3 1 जा एंड 3 3 जा 9। ओके मित्रों, ये देखिए, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, इजंट इट? अब यहाँ बचा 15 और ये 10, तो इसको मैं करता हूँ 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। आई होप यू आर गेटिंग। अब देखिए, ऊपर 8 है और यहाँ नीचे 2 है, सो अगेन वी कैन कैंसिल 2 1 जा एंड 2 4 जा, इजंट इट फ्रेंड्स? अब देखिए, नीचे डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा है, 1 1 1 है सिर्फ। ओके, ऊपर क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 4, सो 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। मतलब मित्रों, उसको 8 महीने के बाद बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना मिलेगा? दैट इज गोइंग टू बी ₹36। काफी छोटा नंबर है। क्या करें, जितना जमा करेगा उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा ना। सो इंटरेस्ट इज हाउ मच, ₹36। दिस इज द इंटरेस्ट दैट अमित इज गोइंग टू गेट फ्रॉम द बैंक। बट हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें क्या फाइन करना है, हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइन करना है। तो एज वी डिस्कस, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, एन इंटू पी प्लस आई, एन इंटू पी प्लस आई। ओके फ्रेंड्स, आई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 36। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, सो एम वी विल बी इक्वल टू, एन कितना है मित्रों, एन वाज आई होप 8 मंथ्स जहां तक मुझे याद है। यस, एन इज 8। ओके, एंड पी इज 150। सो एन इंटू पी का मतलब क्या हो गया, 8 इंटू 150। सो एन इज 8 एंड पी इज हाउ मच, 150। ओके मित्रों, एंड प्लस इंटरेस्ट कितना है, अभी हमने फाइन किया 36। सो 36, जस्ट गो ऑन सिंप्लीफाइंग इट। एम वी विल बी हाउ मच, 150 इंटू 8 क्या होता है मित्रों, देखिए 15 इंटू 8 क्या होता है, बोलिए बोलिए, 120। ओके, 15 इंटू 8 इज 120 और एक जीरो है, तो यहाँ पर आप इसको ऐड ऑन कर दीजिए, एंड प्लस हाउ मच, 136। अल्टीमेटली मित्रों, हमें मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिला, 1200 प्लस 36 विच इज हाउ मच, रुपीज 1236। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, मैच्योरिटी वैल्यू इज हाउ मच, 1236 rupees or 1236 rupees. And I think this was the question. क्या है? What will be the maturity value of his deposits? So we have got the maturity value as 1236 rupees. Okay friends. तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था और आज के लिए मैंने बस एक ही क्वेश्चन डिसाइड किया था। ओके मित्रों, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके मित्रों, बट बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो अगेन, हमने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या है, विच इज द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया विच इज स्टिल फंक्शनल, मतलब स्टिल ऑपरेटिंग? सो इट इज नन अदर देन what? State Bank of India. The State Bank of India was the oldest bank of India. मतलब was तो और भी बहुत सारे बैंक थे, बट वो क्या फंक्शनल नहीं है, लेकिन दिस बैंक इज स्टिल इन ऑपरेशन, सो वी से दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट बैंक विच इज स्टिल ऑपरेटिंग और स्टिल फंक्शनल, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1806 एज बैंक ऑफ कैलकाटा। ओके, तो इसका नाम पहले क्या था, बैंक ऑफ कैलकाटा। उसके बाद बहुत सारे हिस्ट्री है, कैसे कैसे मर्जिंग हुआ, and then finally now it is known as State Bank of India. So State Bank of India is the oldest bank in India which is still functional. तो मित्रों, आई होप आपको ये जनरल क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।